हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, फाइनली 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को जो चीज का इंतजार था वो मैं फाइनली आपके लिए लेकर आ चुका हूं। तो SCR सीरीज की मैं बात कर रहा हूं, यानी शॉर्टकट रिवीजन। बाकी स्टैंडर्ड्स को तो मिल रहा है, लेकिन आप लोगों को भी, आपको याद होगा कि हमने 7th स्टैंडर्ड के लिए भी शुरुआत कर दिया था, ठीक है। एंड मैं कुछ ज्यादा ही एक तरीके से बोल सकते हो मेरे पर्सनल लाइफ में कुछ ज्यादा ही बिजी हो गया हूं दोस्तों। दैट्स वाई आप लोग के लिए SCR थोड़ा सा इरेगुलर तरीके से आ रहा है। लेकिन मैं आपको एक बता दूं, आप लोग के ना कंटेंट की कमी नहीं है। आप लोग के लिए ना हर चीज मैंने डाल रखा है दोस्तों। मैं आपको एक चीज छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि यार इतना मेहनत किया है दोस्तों कि पूरा का पूरा 7th स्टैंडर्ड, सोचो यार इतना छोटा स्टैंडर्ड है 7th स्टैंडर्ड, लेकिन फिर भी हमने इक्वल, यानी कि बिना किसी भेदभाव के 7वीं के स्टूडेंट्स को भी उतनी ही मेहनत से पढ़ाया है जितना मैंने 10th और 11th को पढ़ाया दोस्तों। ये ट्रस्ट मी दोस्तों, ये जो चीज मैं बोल रहा हूं ना, ये दिल से निकल रहा है, इसके लिए मैं बोल रहा हूं। क्योंकि मैंने 2-4 कमेंट्स कुछ देखे थोड़ा सा अलग तरीके से, जो बोल रहे थे कि ऐसा ऐसा है, लेकिन मेरे को थोड़ा सा बुरा लगा दोस्तों। और मैंने ये सोचा कि यार अपने ही बच्चे हैं, कभी कभी हो जाता है, कुछ फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि यार कभी कभी चीज़ें सोच नहीं पाते। लेकिन आप थोड़ा सा 2 मिनट टाइम निकाल के सोच के तो देखो दोस्तों कि आप लोग के लिए पूरा का पूरा साइंस सब्जेक्ट, पूरा का पूरा मैथ सब्जेक्ट, पूरा हिस्ट्री सब्जेक्ट, पूरा सिविक्स सब्जेक्ट, पूरा ज्योग्राफी सब्जेक्ट और इंग्लिश ग्रामर अकेले बंदे ने पढ़ाया दोस्तों। ये चीज़ आप समझ के ले लो। ज़्यादा तो मैं अपने बारे में नहीं बोलता बार बार, लेकिन ये चीज़ समझ के ले लो दोस्तों। और ये मेरा फर्ज था, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आपको मैंने सब चीज़ें पढ़ाया, लेकिन ये मेरा फर्ज था पढ़ाना। मैंने अपना फर्ज पूरा किया। लेकिन दोस्तों कभी कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया है आप लोग का, हर कंटेंट जो है मैंने दे दिया है। बस आपको उसको देख के पढ़ाई करते रहना है, कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर करते रहना है। और जैसा मैंने आपसे वादा किया था, जब मैंने ये SCR सीरीज, शॉर्टकट रिवीजन सीरीज जब लॉन्च किया था, मैंने उसमें एक वर्ड बोला था, आपको याद होगा, कि हमसे जितना बन सकेगा हम उतना बनाएंगे। और जितना मेरे पास टाइम मिल रहा है एक्स्ट्रा, रात को भी थोड़ा जाग लेता हूं, तो आप लोग के लिए वीडियोस में बना रहा हूं। 10th के लिए पूरा मेहनत किया दोस्तों, पूरा 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन तक हर दिन 4-4, 5-5 वीडियोस हमने अपलोड किए हैं। और आज भी आप देखोगे लगभग 3 से 4 वीडियोस हम कोशिश कर रहे हैं हर दिन डालने के लिए, जिसमें 7th, 8th, 9th, 10th तो अभी नहीं आ रहा क्योंकि बोर्ड एग्जाम खत्म हो गए, लेकिन 10th के रिलेटेड भी कई सारे वीडियोस हम डालने वाले हैं, ठीक है। तो बस थोड़ा सा और साथ दे दो दोस्तों, क्योंकि आप लोग का प्यार जो है ना, वो उसी वजह से आज हम यहां पे। तो आप लोग का प्यार है तभी हम लोग यहां पे है। प्यार बना के रखोगे दोस्तों, तभी हम लोग के अंदर और एनर्जी आएगा और आपके लिए और भी बेहतरीन तरीके से कंटेंट आएगा और आपको और भी बेहतरीन अपने लाइफ में आगे बढ़ाने के हम सोचेंगे, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा और प्यार दोस्तों, बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सपोर्ट आपसे चाहता हूं। ये क्रिटिकल मोमेंट है मेरे लिए भी, जिस तरीके से आप लोग के लिए लॉकडाउन मोमेंट क्रिटिकल था मेरे लिए, ये जो अभी फेस चल रहा है मेरे लाइफ में, पर्सनल लेवल में मेरी फैमिली का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, मैं आपको नहीं शेयर कर सकता वो सब चीजें, लेकिन थोड़ा परेशान हूं अपने लाइफ से। लेकिन सब चीजें धीरे धीरे आ जाएगी, टैकल हो जाएगी। कुछ अच्छे काम भी हो रहे हैं साइमल्टेनियसली, कुछ अगर परेशानी है तो कुछ उसमें अच्छाई भी हो रही है। तो वो अच्छाई क्या है वो आपको ब्लॉग्स के थ्रू मैं आपको बता दूंगा। लेकिन बस थोड़ा सा सपोर्ट और थोड़ा सा प्यार दोस्तों, बस। बाकी मुझे नहीं बोलना है, आप मेरे बारे में जानते ही हो, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। यहाँ पे सबसे अच्छे से आज हम लोग पढ़ाने वाले, आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, जो हमारा चैप्टर नंबर 18 है। हम बात करेंगे 7th स्टैंडर्ड के साइंस का साउंड। ये चैप्टर का नाम है प्रोडक्शन ऑफ साउंड। तो एक्चुअल में साउंड होता क्या है, जैसे कि मैं अभी कुछ बोल रहा हूं आपको, ठीक है ना, मैं कुछ बोल रहा हूं तो ये साउंड वेव्स के फॉर्म में निकलते हैं, ठीक है। साउंड क्या होता है मैं आपको एक चीज बता दूं, साउंड ऑलवेज मूव्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। इस प्रकार वेव्स के फॉर्म में जो है वो निकलते हैं। और ये पूरा चैप्टर हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया दोस्तों, जाके चेकआउट कर लेना वो रेगुलर लेक्चर्स में। बस सर्च करो 7th साइंस चैप्टर नंबर 18 साउंड, आपको हमारे लेक्चर बाय लेक्चर, लेक्चर नंबर 1, 2, 3 ऐसे करके वीडियोस मिल जाएंगे, अच्छे से पढ़ लेना। लेकिन ये रिवीजन है, शॉर्टकट तरीके से करा रहा हूं, 10 से 15 मिनट के अंदर ये खत्म कर दूंगा फटाफट से, आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या टॉपिक्स है इसके अंदर, ठीक है। तो हम बात करें साउंड की, तो साउंड एक्चुअल में वेव्स के फॉर्म में निकलता है। और साउंड निकलता कब है, बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन। मतलब अगर वाइब्रेशन है तो ही साउंड निकलता है, ये चीज समझ लो दोस्तों। अगर वाइब्रेशन हो रहा है कहीं पे तो ही साउंड निकल रहा है। अगर वाइब्रेशन नहीं होगा तो देयर विल बी नो साउंड इन द स्पेस ऑल्सो, देयर विल बी नो साउंड एट ऑल। मतलब पूरी दुनिया में साउंड नहीं होगा। जहां पे भी वाइब्रेशन है वहां पे साउंड निकलता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप बोलोगे कि सर आपके गले के अंदर से आवाज निकल रहा है, तो वाइब्रेशन होना चाहिए तभी आवाज निकलेगा, करेक्ट है। आप अपने आप को देखो और बोलो कुछ और अपने गले को पकड़ लो। जब भी आप अपने गले को पकड़ोगे, यानी ये जो विंड पाइप दिख रहा है, ये हवा वाला पाइप है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाला विंड पाइप है, जो ट्रेकिया को कनेक्ट करता है और लंग्स को कनेक्ट करता है, जिसके वजह से आप जो भी ऑक्सीजन लेते हो वो इसके अंदर से जाता है आपके अंदर। लेकिन यहां पे ना लैरिंग्स का जो पार्ट होता है, मैंने आपको पढ़ाया था बायोलॉजिकल तरीके से बोलूं तो, इधर पे होता है फैरिंग्स, फैरिंग्स के नीचे होता है लैरिंग्स, और लैरिंग्स के नीचे यानी ये जो पार्ट है जिसको लैरिंग्स को एडम्स एप्पल भी कहा जाता है, ये एडम्स एप्पल के अंदर ना वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं। और वोकल कॉर्ड जो होता है ना, व्हेनेवर वी आर ट्राइंग टू स्पीक ना, हमारा जब साउंड निकालने की हम कोशिश करते हैं तो ये वाइब्रेट होता है। तो हमेशा याद रखना कि ये वाइब्रेट हो रहा है, इसी वजह से क्या हो रहा है, हमारा आवाज निकल रहा है। ये चीज ध्यान में रखना, कोशिश करना इसको आप दबा दो। देखो मैं भी दबाने गया तो मेरा जीभ बाहर आ रहा है, क्यों, क्योंकि
मेरा ऑक्सीजन बंद हो रहा है पहली बात तो, और ये यहाँ पे प्रेशर आने के टाइम पे वो डेलिकेट ऑर्गन है, तो वोकल कॉर्ड्स के ऊपर भी फर्क आता है और आपकी आवाज नहीं निकलती है। तो इसका मतलब व्हेनेवर वी आर ट्राइंग टू स्पीक ना, व्हेनेवर वी आर ट्राइंग टू जनरेट एनी साउंड ना, हमारा वोकल कॉर्ड हिलता है, वाइब्रेट करता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट साउंड निकलता है। कोई भी चीज ले लो, ये मार्कर है, ये बोर्ड है मेरा, आवाज आया, ये एक्चुअल में तो ये मार्कर जब मैंने बोर्ड के ऊपर टकराया, ठीक है ना, ये टकरा रहा हूं ना, तब जाके ये आवाज निकल रहा है, क्योंकि जब टकराऊंगा तो ये दोनों के पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, और वो इतने छोटे होते हैं हमें आंखों से दिखाई नहीं देंगे, लेकिन वो कुछ मशीनरीज होती है जिसके हेल्प से हमें पता चल जाती है। ट्यूनिंग फोर्क इज द बेस्ट एग्जांपल। जब हम 9th स्टैंडर्ड में जाओगे तो एक एक्सपेरिमेंट पढ़ोगे ट्यूनिंग फोर्क का, ऐसा शेप में होता है ट्यूनिंग फोर्क, उसको रबर के पैड पे ऐसा मारते हैं, टन, ये ऐसे वाइब्रेशन होता है, एंड दैट नथिंग बट द साउंड, ये इसी तरीके से साउंड निकलता है। और यहां पे जब भी साउंड वेव्स की मैं बात करूं तो जितना हाइट पे वो जाता है, मतलब समझ लो एक साउंड वेव जाता है तो एक पर्टिकुलर पोजीशन का, तो ये जो पार्ट होता है ना, ये उसका क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है, हमेशा याद रखना, ये क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। और कोई भी दो वेव्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। ये थोड़ा मैं हाई लेवल का आपको पढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा और डीप में पढ़ा रहा हूं, वेवलेंथ बोलते हैं, और वेवलेंथ को सिंबल है लैम्डा, लैम्डा से डिनोट करते हैं। ये आप लोग 9th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे लैम्डा, ठीक है, क्या होता है, लेकिन अभी आप थोड़ा सा इग्नोर कर दोगे चलेगा। अब यहाँ पे और एक चीज बात करूं कि जैसे कि साउंड जो होते हैं ना, वो अलग अलग तरीके से निकलते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वाइब्रेशन। जैसे कि आप फटाका फोड़ते हो तो फटाका में जो क्रैकर्स में क्या बोलते हैं उसको, बारूद बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, एक्सप्लोजिव जो भी होते होंगे, वो बारूद भरे होते हैं। तो बारूद जब जलता है तो वो जब फटता है तो उसके अंदर वाइब्रेशन होता है जिसकी वजह से आवाज निकलता है। तो हर एक साउंड अलग अलग होता है और हर एक तरीके से वाइब्रेशन अलग अलग होती है, बिकॉज ऑफ साउंड जो होता है वो भी अलग अलग होता है। अब इसमें एक और चीज आ जाता है साउंड के हिसाब से, अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर कोई भी चीज एक सिमिलर पैटर्न में रिपीट हो रही है, ठीक है, अगर कोई भी एक चीज जो होती है सिमिलर पैटर्न में रिपीट हो रही है, एक समझ लो मोशन हो रहा है, वो मोशन बार बार सेम पैटर्न में हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। ये चीज ध्यान में रख लो, अगर कोई भी मोशन एक प्रॉपर तरीके से हो रहा है, बार बार हो रहा है, जैसे पंखा हमारा घूमता है सेम मोशन में घूमता है, अगर 5 की स्पीड पे रखोगे तो वो सेम मोशन में घूमेगा, कंटिन्यूस घूमता रहेगा जब तक आप बंद ना करो, तो वो क्या है, एक पीरियोडिक मोशन है। ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो अगर एक रिपीटेशन हो रहा है अगेन एंड अगेन विदाउट एनी इंटरवल, कोई इंटरवल नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। अब ये मोशन जो हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि साउंड पढ़ रहे हैं लेकिन साउंड के अंदर हमें मोशन भी पढ़ना है, तो मोशन की अगर मैं बात करूं, देयर आर मोर मोशंस। जैसे एक मोशन होता है दोस्तों ऑक्सीलेटरी मोशन, ऑक्सीलेटरी मोशन। अब ये ऑक्सीलेटरी मोशन को समझने के पहले, इसके पहले हम लोग को 2 से 3 चीज और समझना पड़ेगा। सबसे पहले मैं ऑक्सीलेटर की अगर मैं बात करूं तो ये ऑक्सीलेटर का मतलब होता क्या है, जैसे कि अगर कोई भी चीज बार बार आगे पीछे हो रही है, जैसे क्या हो सकता है आगे पीछे, पेंडुलम है, पेंडुलम बार बार आगे पीछे होती रहती है, ठीक है ना, और भी ऐसे कई सारी चीजें एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हो। तो अगर कोई भी चीज बार बार बैक एंड फोर्थ हो रहा है, बैक एंड फोर्थ मतलब आगे और पीछे हो रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है, वो हो रहा है ऑक्सीलेट, यानी कि वो क्या हो रहा है, ऑक्सीलेट हो रहा है, तो उसको ऑक्सीलेटर बोलेंगे। जैसे बेस्ट एग्जांपल बताऊं, इंजन के अंदर पिस्टन होता है, पिस्टन, ये हम लोग ने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग किया हुआ है मैंने, तो मुझे पता है कि इंजन जो होता है, क्योंकि आप लोग तो गाड़ी का इंजन देखते हो कि उसके वजह से गाड़ी चलती है, लेकिन इंजन के अंदर क्या होता है वो हमको पता है, बिकॉज वी हैड लर्न 4 years ऑफ इंजीनियरिंग ऑफ ऑटोमोबाइल। हमें एक एक पार्ट का मतलब पता है, एक एक बात कैसे वर्कआउट होता है, ये सब पता है। अगर आपको इंटरेस्ट होगा ऑटोमोबाइल में तो मैं अलग से एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करूंगा JR टॉक्स चैनल पे, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्या ऑटोमोबाइल के बारे में जानकारी चाहिए। ऑटोमोबाइल मतलब क्या होता है, जितनी भी गाड़ियां होती हैं, कैसे चलती है, क्या वर्किंग होता है, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, मजा आ जाएगा। अगर आपको चाहिए तो प्लीज मुझे कॉमेंट करके दिखाना, और ये आप लोगों के लिए फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा, ताकि आप लोग डिसाइड कर पाओ कि आप लोग भी आगे जाके इंजीनियरिंग वगैरह करना चाहते हो कि नहीं। कमेंट बॉक्स में ज्यादा कमेंट रहेंगे तो डेफिनेटली आई विल स्टार्ट अ न्यू सीरीज ऑन आवर सेकंड यूट्यूब चैनल जिसका नाम है JR टॉक्स। चलेगा, ओके। अब जैसे मैंने बोला कि कोई भी चीज बैक एंड फोर्थ हो रही है तो उसको क्या बोलूंगा मैं, ऑक्सीलेटर बोलूंगा। अब ऑक्सीलेटर होने के बाद यहां पे एक चीज ध्यान रखना कि अगर वो चीज बार बार हो रही है, बार बार हो रही है, तो उसके अंदर एक मोशन आ जाएगा, तो वो मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, वो मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीलेटरी मोशन बोलेंगे। याद रहेगा। तो एक बार अगर आगे गया, जैसे एक बार बैक गया, एक बार पीछे आया, तो एक बार आगे गया, एक बार पीछे आया, तो ये कंप्लीट एक हुआ, एक कंप्लीट मोशन हुआ, आगे गया पीछे आया, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, उसको मैं बोलूंगा वन ऑक्सीलेशन। इसको मैं क्या बोलूंगा, वन ऑक्सीलेशन हुआ, एक ऑक्सीलेशन हुआ, मतलब एक बार गया आगे, एक बार पीछे आया, दैट इज वन ऑक्सीलेशन। लेकिन बार बार हो रहा है तो ऑक्सीलेट कर रहा है, ऑक्सीलेटर है वो, और वो मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीलेटरी मोशन बोलेंगे। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके ऊपर कभी कभी डेफिनेशंस या फिर एमसीक्यूज वगैरह में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, और मुझे आप लोगों से जानना है क्या हम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज या फिर जो जितनी भी चीजें होती है वो उसके वीडियोस बनाए क्या, जैसे हम 10th स्टैंडर्ड के लिए बनाते थे, क्या आपको भी वैसा चाहिए, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है।
और एक चीज बात बता दूं यहाँ पे, जैसे एम्पलीट्यूड वगैरह क्या होता है ये तो मैंने बता दिया। अब जैसे हमने ऑक्सीलेशन पढ़ा या फिर ऑक्सीलेटरी मोशन हम लोग ने पढ़ लिया ना, तो एक और उसके जैसा ही एक उसी के डिपेंडेंट टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड मतलब होता क्या है, तो समझ लो जैसे हमने नाम लिया ऑक्सीलेशन। ऑक्सीलेशन मतलब क्या हो रहा है, एक बार बैक गया एक बार फोर्थ आ गया, यानी कि आगे पीछे होना। तो जब वो एक बार आगे पीछे गया तो उसको हम लोग एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन बोलेंगे या फिर एक ऑक्सीलेटरी मोशन बोलेंगे। लेकिन उसको वो होने में कितना समय लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड बोलेंगे। यानी कि द टाइम रिक्वायर्ड, हम लोग क्या बोलेंगे, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, टाइम पीरियड बोलेंगे। और इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर टी। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, कैपिटल लेटर टी से बोलते हैं। और उसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है आपको, जिसका नाम है दोस्तों फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, हमेशा याद रखना, फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं एन से, छोटा एन से डिनोट करते हैं, और इसका मतलब होता है 1/t, यानी कि 1 टाइम पीरियड कर दो, मतलब जो भी टाइम पीरियड हो रहा है उसको रेसिप्रोकल कर दो, यानी 1 में कर दो, तो जो वैल्यू आएगा वो क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। और जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कितना फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड मतलब जितना टाइम रहेगा उसका उल्टा, यानी 1/that थिंग। अगर 10 मेरा टाइम पीरियड 10 सेकंड लग रहा है तो 1/10 मेरा क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी रहेगा। तो इस प्रकार से चीजें होती है इसके अंदर, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो 1 टाइम पीरियड इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, याद रहेगा। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ज, HERTZ, जिसको शॉर्टकट तरीके से HZ लिखते हैं, इसको हम लोग हर्ज बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ज होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्लियर है। तो उम्मीद कर रहा हूं ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब वैसे ही यहां पे एक और टॉपिक है जिसका नाम है दोस्तों हाई पिच एंड लो पिच, ठीक है ना, हाई पिच एंड लो पिच। आपने देखा दोस्तों कभी कभी हम लोग कुछ चीजें बातें करते हैं, ठीक है, तो उसमें एक साउंड का पिच होता है। जैसे कि मैं अगर कुछ बोल रहा हूं तो कितना हाईनेस है वॉल्यूम में, मेरे वॉल्यूम में कितना ज्यादा हाईनेस है और कितना लोनेस है, दैट इज नथिंग बट द पिच। हाई पिच और एक लो पिच, जोर से बोला और एक धीरे से बोला, दैट इज नथिंग बट द हाई पिच एंड लो पिच। पूरा एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी किया हुआ है, एक बार वीडियोस भी हमारा चेकआउट अच्छे से कर लेना। एक और चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अब इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो होता है ना वो अलग अलग तरीके से होता है। कभी कभी हम लोग ना बहुत फास्ट भी बोलते हैं और बहुत ही लाउड बोलते हैं कि सामने वाले का समझ में आए। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अगर हम कोई म्यूजिक बजा रहे हैं, अरे यार साउंड का इंटेंसिटी मजा नहीं आ रहा, थोड़ा और इंटेंसिटी होना चाहिए, थोड़ा और बेस होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो साउंड में भी लाइक हाई और मे बी लो, तो इंटेंसिटी उसके हिसाब से हम लोग बोलते हैं। तो साउंड लेवल जो होता है उसको हम लोग इंटेंसिटी बोलते हैं। और ये इंटेंसिटी के हिसाब से देखा जाए तो देयर आर 3 साउंड, ठीक है, 3 टाइप के साउंड होते हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, वो मैं आपको करा दूं, जो कि आखिरी टॉपिक है, फिर हमारा ये चैप्टर का SCR कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पे अगर ध्यान से देखो 3 साउंड कौन कौन से होते हैं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं करा रहा हूं अभी इसके ऊपर फोकस करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो साउंड होता है जिसको बोलते हैं हम लोग ऑडिबल साउंड, मतलब ऐसा साउंड जिसको हम सुन पाएंगे। ऑडिबल साउंड का मतलब ये होता है ऐसा साउंड जिसको हम सुन पाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं कि अगर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से देखा जाए तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज, ठीक है, 20K मतलब 20,000 होता है ना, मॉडर्न जमाने का के लिखते हैं ना हम लोग, 20K फॉलोअर्स वैसा वाला, ठीक है। फॉलोअर्स से याद है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहां पे सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो जाना अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते होंगे तो, ठीक है। तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक का जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड होता है वो हमारा ईयर्स, ह्यूमन बीइंग सुन पाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उससे नीचे वाला रहा तो उसको हम लोग बोलते हैं इंफ्रा साउंड। इसको क्या बोलते हैं, इंफ्रा साउंड। तो इसका कितना होता है, बिलो 20 हर्ट्ज, बिलो 20 हर्ट्ज मतलब 20 हर्ट्ज से अगर कम फ्रीक्वेंसी का साउंड है तो उसको हम लोग कहते हैं इंफ्रा साउंड। और वो साउंड हम ह्यूमन बींग्स नहीं सुन पाते हैं, वो जानवर लोग सुन पाते हैं, बर्ड्स लोग सुन पाते हैं, याद रखना, क्लियर है, याद रहेगा। ओके, अब एक और साउंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रासाउंड या फिर अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, अल्ट्रा साउंड। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, जैसे कि आप जानते भी होंगे, अल्ट्रासोनिक साउंड। क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड। तो ये एक ऐसा साउंड होता है, जैसे आपने सुना होगा ना, अरे अल्ट्रासोनिक स्पीड से जा रहा है, अल्ट्रासोनिक साउंड है वो। तो अल्ट्रासोनिक साउंड इज मोर देन 20 हर्ट्ज, मोर देन 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा रहता है, मतलब 20 से लेके 20,000 तक हम सुन सकते हैं। 20 के नीचे हम नहीं सुन सकते, इंफ्रा साउंड है। लेकिन 20,000 के ऊपर भी जाओगे तो भी हम नहीं सुन सकते, क्योंकि वो एक अल्ट्रासोनिक साउंड है। और अल्ट्रासोनिक साउंड जो होता है इसका इस्तेमाल होता है मशीनरीज में, ताकि जैसे कि क्रैक्स वगैरह होते हैं। जैसे एक मेरे पास एक लोखंड का टुकड़ा है, अब उसको देख के तो मुझे पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर क्रैक है कि नहीं, लेकिन मैं क्या करूंगा, उसमें से अल्ट्रासोनिक साउंड को पास करूंगा, और अल्ट्रासोनिक साउंड उसमें से पास हो गया क्रैक में से, तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्रैक है। इसका इस्तेमाल अल्ट्रासोनिक साउंड का सोनोग्राफी में होता है। आपने सुना है, मम्मी को पूछना आपने सोनोग्राफी क्या होता है, ठीक है ना। तो सोनोग्राफी इज द टेक्निक, ये एक साइंटिफिक टेक्निक है जिसके हेल्प से हम अंदर के ऑर्गन्स जो होते हैं ना, इंटरनल ऑर्गन्स, जैसे लंग्स हो गया, स्टमक हो गया, किडनी हो गया, या फिर जो भी चीजें हो गया, उसको स्कैन कर सकते हैं। जैसे हम लोग को किडनी स्टोन होता है, पथरी होता है ना,
पथरी, किडनी स्टोन, तो हमें पेट दुखता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है आप एक बार सोनोग्राफी करा लो। तो सोनोग्राफी में क्या होता है ना, अल्ट्रासोनिक साउंड को पास किया जाता है आपके ऑर्गन से और उसका इमेज जो है ना कंप्यूटर पे दिखाई देता है। तो उसके हेल्प से पता चल जाता है कि हाँ आपकी किडनी में एक छोटा सा पत्थर आ गया है, मतलब किडनी स्टोन डेवलप हो गया है। फिर दवाई देगा, बाकी चीजें होंगी, और कोई बड़ा अगर रहेगा तो उसका लेजर ट्रीटमेंट वगैरह भी होता है। तो इस प्रकार से चीजें होती हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि यह चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो आज के लिए इतना ही। यही था हमारा SCR का वीडियो, जिसमें हमने आपको पूरा का पूरा ये सब चीजें जो है एक्सप्लेन अच्छी तरीके से कर दिया है। और ऐसे ही हम वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे, तो बिल्कुल चिंता आप लोग मत करना। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। एंड आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे वीडियोस को जितना हो सके शेयर करो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको वाकई में नहीं पता है दोस्तों कि यार हमारे वीडियोस इतने बेहतरीन हैं और इससे कंसेप्चुअल नॉलेज इतना अच्छी तरीके से क्लियर हो सकता है। तो प्लीज शेयर करना अपने जितने भी सातवीं के फ्रेंड्स हैं, आपके लोअर स्टैंडर्ड 6वीं में भी जो होंगे उनको शेयर करना, क्योंकि नए बच्चे 6 से 7th में जाएंगे तो ये वीडियोस उनको हेल्पफुल होने वाले, और पूरा सिलेबस जो पहले बना के रखा है वो उनके लिए हेल्पफुल होने वाले। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत मजा आएगा आपको दोस्तों, ट्रस्ट मी। एक बार वीडियो सेक्शन में और प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर लेना, बहुत सारे वीडियोस पहले से ही प्रेजेंट है आप लोग के लिए। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।